हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम हुआ है 6 सितंबर को, 6/9/2025 को जो आपका पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में। उस परीक्षा में जो सभी 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 100 प्रश्नों का आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो आंसर की होगा ये आपका 99.99% करेक्ट आंसर होगा। 0.1% हम आयोग के आंसर की पे डिपेंड रहते हैं कि 0.1% की आयोग जो है वो क्या डिसाइड करता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आंसर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपका पूरी तरीके से सर्टिफाइड करके और जांच परख के उसको सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके ही बताया जाएगा। तो दोस्तों, इन 100 प्रश्नों का आंसर की आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद से इन्हीं 100 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार से किस प्रश्न का उत्तर क्यों सही हुआ है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आपका केवल आंसर की का है, तो पहले फटाफट आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए हुआ है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच और सिरेमिक। नेक्स्ट आगे सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश 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 के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये तैयार किया गया था आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे इंडोनेशिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो यहाँ 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी -6D आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था आपका रियाद, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया यानी कि सिद्ध बने। तो 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी यहाँ पे आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न पूछा गया है कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। तो ये बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो 11 नंबर के इस प्रश्न में आपका अनुच्छेद 53 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा। तो यहाँ आपका 31 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 15 तक का ये इंग्लिश का जो पैसेज दिया गया था, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तो इस पैसेज को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब इस पैसेज के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ तक ये पूरा पैसेज दिया गया था। और अब इस
पैसेज के ऊपर आपका 14 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया था वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका 14 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये पैसेज के हिसाब से ही इसको आंसर बताना है। नेक्स्ट अगला है आपका व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन पर्पज क्या था? तो इस पैसेज का मेन पर्पज था टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो ए ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रू। ऑप्शन नंबर सी आपका CREW क्रू जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो, फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। रामा गार्डन इन द बी में। तो यहाँ आपका 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, रामा मे बी इन द गार्डन, रामा गार्डन में हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इस ब्लैंक में कौन सा भरा जाएगा? तो ये आपका भरा जाएगा डू यूजुअली यू हैव ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा का नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न है गुड़हल के पौधे का फूल होता है। गुड़हल के पौधे का जो फूल होता है ये आपका उभयलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न पूछा गया है। ये आपका नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल सेन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 22 22वां प्रश्न है कि कांगटू भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 23 23वां प्रश्न पूछा गया है कि 2/5 का प्रतिशत रूप में क्या होगा? तो 2/5 का प्रतिशत रूप आपका हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 24वां प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया है? तो यहाँ पे आपका 24 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न आपका ये रहा। ये आपका 25वां प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ पे पारा जो है ये आप इन पांचों ऑप्शन में सबसे भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 26 आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? यहाँ आपका 26 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका आदिनाथ करेक्ट और राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश डैश क्या कहा जाता है? तो ये अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 20 अप्रैल 1843। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न है कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 4 वर्ष में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न है कि भारत के डैश डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 31वां प्रश्न है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन
कडमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका तरुण दास को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न है कि लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 39 तक के जो प्रश्न है वो निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताना है आपको। तो ये एक ग्राफ दिया गया था, ये उत्पादों का अंकित मूल्य है और अब इस ग्राफ को देख करके ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 35वां प्रश्न पूछा गया कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4 संबंधी 5 है, तो यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपका ये 6400 रुपये हल करने पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा, फिलहाल केवल इस वीडियो में केवल आंसर आपको फटाफट बताए जा रहे हैं। अगला है 36वां की स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और ये स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 250 रुपये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे 37वां प्रश्न है कि यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ आपका 37 नंबर के प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 2% आपका करेक्ट और राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 38, 38वां प्रश्न पूछा गया है कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करिए। तो इसका औसत जो होगा वो आपका आ जाएगा 8500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा था कि यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दिए गए छूट ज्ञात करेंगे। तो ये 800 रुपये आपका राइट आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 40वां प्रश्न है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 48A के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न है कि यदि x और y सह अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम हो जाएगा XY। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1893 में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है कि मुकेश सूर्य से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरी से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन होगा? तो यहाँ आपका निर्धारित नहीं किया सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44, 44वां प्रश्न है कि प्रश्न वह है कि जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है तो इसको हम बोलते हैं तारांकित। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये 989 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 46वां प्रश्न है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अनुशीलन समिति का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा था कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे डैश डैश क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गरीबी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न है कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्तीपूत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए थे? तो ये किया गया था आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 50, 50वां प्रश्न 50 से लेकर के 54 नंबर तक के जो प्रश्न है वो आपके इस पाई चार्ट में अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में निर्मित कुर्सियों और ऑफिस की कुल संख्या का वितरण दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया है
इसमें निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या 5000 है। मई में 25%, जनवरी में 27%, फरवरी में 20%, मार्च में 18% और अप्रैल में 10% है। तो अब ये जो व्हील कुर्सियाँ बनी हुई हैं, इनका किस महीने में कितना परसेंटेज है, ये आपके सारे चार्ट में दिया गया था। और अब इस चार्ट के ऊपर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। तो अब इस 50 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है चार्ट के हिसाब से कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 50%। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर पे कि यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च में निर्मित कुर्सी ऑफिस कुर्सी की संख्या का अनुपात 5/4 है, तो जून में निर्मित कुर्सी की कुल संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 550। ऑप्शन नंबर का सी आपका करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर के प्रश्न में। अगला क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5/4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 780। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 450। ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर पे अगला प्रश्न है मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका अनुपात नजर आएगा वो 5:3 का आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यदि 2994 भागा 14.5 बराबर 172 है, तो 29.94 भागा 1.45 का मान क्या हो। तो ये 17.2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो ये माध्यम कार्य करता है आपका वित्तीय संस्थान। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी नाइल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था। तो ये नीति आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर के 64 तक के जो प्रश्न वो आपके इस हिंदी के गद्यांश से पूछे गए हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। तो ये पूरा गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे पेपर में। और अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद से आपका 60 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है हिंदी भाषा में, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में आती है। तो ये आपका आएगा 60 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दुख और आनंद दोनों की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और भी किसी भी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका 61 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करुणा जो है वो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 62 में अगला प्रश्न है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है आपका उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि को उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश डैश क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ये भलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 64वां प्रश्न है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होगा। तो करुणा का जो उल्टा होगा आपका क्रोध होगा। ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर से लेकर के 69 नंबर तक 4 क्वेश्चन जो है वो भी आपके इस गद्यांश से पूछे गए हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। तो अब इस गद्यांश के ऊपर आपका देखिए पूरा गद्यांश आपका यहाँ तक दिया हुआ है। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में जो है क्या रहा। तो वो सब स्व रहा, सेल्फ रहा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर के मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो बंदरिया जो है वो आपका मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श
नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर पे कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 में सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो लेखक जी सोचने लगते हैं कि अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष का इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 69 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि कालिदास ने क्या कहा था। तो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 70 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदान का विलोम शब्द क्या है। तो आदान का विलोम शब्द आपका प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 71 कह रहा था कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 72 नंबर अगला प्रश्न है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, गुस्से में देखना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 73 कह रहा था कि समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डैश के बारे में महत्व बताते हैं। तो ये बताते हैं समय के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका अगला 74वां प्रश्न है कि चैत्र तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा, चैत्र होगा। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 75 75 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो ये आपका जो लागू होता है ये आपका अनुच्छेद 359। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 76 कह रहा था कि डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये आपका चरण 2 में हुआ था सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 77 में अगला प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सोमवार। नेक्स्ट आगे 78 क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा था कि किस औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान किया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा था कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा। तो बेटे का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 कह रहा था कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर अगला प्रश्न है कि आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इन द फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर के 86 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके इस चार्ट से दिए गए हैं। ये आपका एक चार्ट दिया गया था, DI दिया गया था। तो ये चार्ट आपने पढ़ा होगा, राई, सरसों, जई, गन्ना, गेहूं, रोशन, प्रभाकर, तेजा, भार्गव, कृष्णा। तो अब इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन नंबर ये 82 नंबर पर प्रश्न पूछा गया था कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करिए। तो तेजा के द्वारा जो फसल होगा वो हो जाएगा आपका 574। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि रोशन के द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 97%। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर पर अगला प्रश्न है कि किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं। तो तीसरी सबसे कम जो फसल उगाया वो तेजा उगाया है। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। 85 अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो 397 संबंधित 284 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो ये आपका 192 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा था कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2024 को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 88 कह रहा था कि ऊँट अपने हम्प में वसा जमा करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हम्प करेक्ट हो जाएगा। 89 कह रहा है कि लीबिया की राजधानी कहाँ है। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। 89 हो गया। 90 नंबर पर अगला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका नाम कर दिया गया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा।
91 कह रहा था 91 कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 92, 92 से लेकर के 96 तक का जो प्रश्न है वो आपको इस दो कंपनियों का, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग दो कंपनियों का एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पे कंपनी ABCD है, कुल कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, फाइनेंस में कौन कौन है और आपके उसमें कौन कौन है। तो इनके हिसाब से अब आपका अगला जो इस चार्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर पे कि सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी, तो पुरुष कर्मचारियों की जो औसत संख्या होगी वो आपका हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 93 93 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 1680 आपका अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा था कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 94 का ऑप्शन नंबर आपका डी 43%, 43%। नेक्स्ट आपका 95 कह रहा था कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.1, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 96, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा 470, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 97 कह रहा था कि कौन सा बड़ा है, √45 या √49 - 1, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा था कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, संधि का नाम था सिंधु जल संधि, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 99 नंबर पर अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो चंद्रयान 3 2023 में प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 100 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। 100 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था कि वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी SSC का जो पेट का पेपर हुआ है, पेट का पेपर आपका जो 6 सितंबर को हुआ है, 6/9/2025 को, शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 100 प्रश्नों को इस वीडियो में हमने उसका आंसर की बताया है, और अब उसका सेकंड शिफ्ट का आंसर की बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर की का वीडियो कैसा लगा, जो भी मैंने आंसर बताए हैं वो लगभग आपका 99.99% आपका आंसर की जो है वो करेक्ट होगा। 0.1% जो है वो आयु के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर मानता है। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिए, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका व्याख्यात्मक तरीके से हल करके अगला वीडियो में अपलोड करूंगा, इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्यों सही हुआ है, किस रीजन से, तो पूरा व्याख्या करके समझाएंगे। फिलहाल ये केवल आंसर की का वीडियो था। तो दोस्तों अपना अपना आंसर मिला लीजिए, बाकी कमेंट बॉक्स में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको चारों जो पेपर हुआ है, 6 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, उसको देखेंगे। फिर 7 तारीख को जो पेपर हुआ है आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसको, यानी चारों पेपर मैं आपको अपलोड करूंगा। तो ये मेरा पहला पेपर है आपका यूपी SSC पेट का 6 सितंबर का शिफ्ट 1 का। अब अगला जो है इसका शिफ्ट 2 को जल्दी ही